अच्छा, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो आपका पेशेंट स्टेबल हो या अनस्टेबल हो। अगर तो आपका पेशेंट स्टेबल है तो आपने क्या करना है कि रीनल इमेजिंग विद कॉन्ट्रास्ट इन हैंड सीटी स्कैन करवा देना है आपने एब्डोमेन का, या फिर आईवीयू करवा देना अगर सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपको बताएगा कि जो किडनी है उसकी कितनी सिवियरिटी में उसकी इंजरी हुआ है, कितना सिवियर इंजर्ड है किडनी, और इसके अलावा जो इर्द गिर्द के ऑर्गन्स हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स उसको कोई इंजरी हुई हुई है, या फिर जो दूसरी नॉर्मल किडनी है उसको तो कोई इंजरी नहीं हुई हुई। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बता देगा। ये है कि अगर आपका पेशेंट जो है स्टेबल है, या फिर अगर आपका पेशेंट जो है अनस्टेबल है तो फिर आप क्या करेंगे। फिर आपने जो है अनस्टेबल पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उसे जो है ना ओटी में शिफ्ट करना है। ठीक है, और फिर आपने जो है टोटल या पार्शियल नेफ्रेक्टमी जो है ना वो कर देनी है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपने आईवीयू करना है, क्या करने के लिए, नॉर्मल किडनी को देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो है एसोसिएटेड इंजरीज़ के अलावा कोई इंजरी हुई है आपने वो देख लेनी है उसको। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बताया, ओटी में शिफ्ट किया है, ब्लीडिंग कंट्रोल की है, टोटल पार्शियल नेफ्रेक्टमी की है, आईवीयू और जो है एसोसिएटेड इंजरीज जो हैं वो ट्रीट करनी है। ठीक है, 4 जो हैं पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे अनस्टेबल में। अब आपने इसको कंजर्वेटिव इसकी मैनेजमेंट क्या आ जाती है, आपने किया इसको वार्ड में शिफ्ट, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया, उसे बेड रेस्ट जो है दिया, उसके बाद वाइटल्स जो हैं आपने उसके रिकॉर्ड करने हैं, पेन हो रहा होगा उसे आपने एनाल्जेसिक्स देने हैं और आईवी फ्लूइड्स देने हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, क्रॉस मैचिंग के लिए आपने ब्लड उसका बेच देना है अगर ज़रूरत है। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स। ठीक है, अब आपने जो है सर्जरी करनी। अब सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं कि आपने क्या इंडिकेशंस होंगी तो आपने सर्जरी करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेयर परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है, स्वेयर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने जो है रुक ही नहीं रही ब्लीडिंग, तो आपने जो है सर्जरी करनी है। इसके अलावा जो है पल्सेटाइल हीमाटोमा है तब आपने सर्जरी करनी है। इसके अलावा एब्डोमिनल विसरा जो है दूसरे किडनी के इर्द गिर्द जो पड़े हैं उनकी इंजरी है तो आपने सर्जरी करनी है। ठीक है, 3 केसेस में हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर हीमाटोमा है पल्सेटाइल, या फिर जो इर्द गिर्द एब्डोमिनल विसराज हैं उनकी इंजरी है, तो फिर आपने करनी है सर्जरी। अब सर्जरी आपने करनी कैसे है, आपने करनी है, सर्जरी के क्या स्टेप्स हैं, मिडलाइन लेप्रोटमी करनी है। ठीक है, आपने देखना है दोनों किडनीज़ को देखना है। ठीक है, आपने दोनों किडनीज़ को देखा, कौन सी किडनी इंजर्ड है, इसके इर्द गिर्द पार्श्व एब्डोमिनल विसरास है, कोई किसी को इंजरी तो नहीं हुई। इसके अलावा आपने फिर क्या करना है, आपने देख लिया कि कौन सी इंजर्ड है, फॉर एग्जांपल ये दूसरी किडनी का आपने करवा लेना है आईवीयू। ठीक हो गया, उसके बाद आपने देखना है हीमाटोमा किधर बना हुआ है। ठीक है, उसको आपने एक्सप्लोर किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, सब कुछ करके फिर आपने इंजरी को रिपेयर किया, और उसके बाद नेफ्रेक्टमी करनी है आपने। अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपने कर देनी है नेफ्रेक्टमी। ठीक है, क्या किया, मिडलाइन लेप्रोटमी की, किडनीज़ जो हैं आपने उनको देखा कि कौन सी किडनी इंजर्ड है, दूसरी का आपने आईवीयू करवाया। उसके बाद आपने जो है हीमाटोमा देखा किधर बना हुआ है, उसके बाद आपने रीनल इंजरी जो है उसको रिपेयर कर दिया, और अगर बहुत ज़्यादा जो है हेमरेज जो है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपने नेफ्रेक्टमी कर दी। अच्छा, सर्जिकल ऑप्शन एंड पे बताए हुए हैं कि जो स्मॉल टीयर्स हैं, ठीक है, स्मॉल टीयर्स जो हैं आपने उसको रिपेयर कर दिया, पार्शियल या फिर कंप्लीट नेफ्रेक्टमी कर दी, और जो किडनी जो है, जो सॉलिटरी, सो एक किडनी जो है डैमेज है उसको आपने रिपेयर कर दिया। ठीक है।